एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। कल हम लोगों ने अध्याय 9 या लेक्चर 9 कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10 अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी बच्चे डीएलएड कर चुके हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो डीएलएड करना चाह रहे हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र का अर्थशास्त्र होता है, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र की नीति और सिद्धांत के अध्ययन को उस विशेष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र टर्टियर सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है तथा जहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन तथा इनसे संबंधित गतिविधियाँ आदि। नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होने के कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग आदि। तीसरा हमारा है तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सेवाओं को प्रदान करता है, वह तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग है, वो सेवा के अंतर्गत आएगा। शिक्षा है, वो भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बीमा है, चिकित्सा है इत्यादि, ये हमारी सभी चीज़ें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या होती है? राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, जिसे ह्रास को घटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय देश के विकास का प्रमुख संकेतक होती है। दूसरा हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें देख लेते हैं किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। उक्त मौद्रिक मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय घटा दी जाती है तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दिया जाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फॉर्मूला भी है जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, जहाँ पर एक्स निर्यात है और एम आयात है। अगला है हमारा मुख्य अंतर, जीडीपी और राष्ट्रीय आय के बीच अंतर। तो जीडीपी का उपयोग उन सभी उत्पादों या सेवाओं की गणना करने के लिए किया जाता है जो किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय आय का एक छोटा हिस्सा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय आय उन सभी आय का योग है जो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी, जीएनआई और विदेशों से आय को शामिल करती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतरीय वस्तुएं यानी फिनिश्ड और माध्यमिक वस्तुएं जो इंटरमीडिएट, जैसे ब्रेड बनाने का आटा, धागा बनाने की रुई इत्यादि।
जो अंतस्थ जो वस्तुएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं यानी कि मशीन। ये भी, और इसमें भी उपभोग वस्तुएं जो होती हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, सामान्य उपभोग वस्तुएं और टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य हैं। घरेलू क्षेत्र की अवधारणा का राष्ट्रीय आय लेखांकन में विशेष अर्थ नहीं होता है। घरेलू क्षेत्र को निम्न क्षेत्रों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नंबर 1, देश के जल क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाओं के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र। नंबर 2, 2 या अधिक देशों के मध्य देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में देश के निवासियों द्वारा मत्स्य पालन जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिसाव और तैरते हुए प्लेटफॉर्म का संचालन, या जिन क्षेत्रों में देश के शोषण का विशेष अधिकार है निकासी में लगे हुए हैं। चौथा है देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान जो विदेश में स्थित हैं। अगला हमारा है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कृषि पर निर्भरता, भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30% का योगदान है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में योगदान 2 से 4% है। वर्षा कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। दूसरा है हमारा तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्यारू सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान व विकास पर भी काम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ उद्योगों में किया जाता है। तीसरा है हमारा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में ऊर्जा, परिवहन व संचार आदि सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये सुविधाएं कृषि एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करती हैं। भारत में ये सुविधाएं कम हैं। चौथा हमारा है निम्न आय का स्तर। तो भारत में प्रति व्यक्ति की आय कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन सहन के निम्न स्तर को दर्शाता है। भारत में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय कम है। भारत में आय की असमानताएं हैं। लगभग 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात न्यूनतम पोषण आहार भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 1951 में जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तब मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आई। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम हुई है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।